के यूजेज के हवाले से पैगाम क्या देना चाहेंगी, क्या रिकमेंडेशन देंगी? चूँकि बच्चों को भी हम मोबाइल देते हैं, उनका यूजेज बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर पोस्चर जो है, वहाँ पर तो आपके सामने स्क्रीन नहीं है, वहाँ जी। पर तो मोबाइल है। मोबाइल के लिए बच्चों का कंफर्ट ज़ोन होता है, बाज़ औक़ात लेटे हुए हैं तो लेटे-लेटे वो 1-1, 2-2 घंटे भी उसको देखते रहते हैं। बाज़ औक़ात वो बैठे हुए हैं तो उनकी गर्दन झुकी होती है और मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या रिकमेंडेशन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे हो सकती है कि अगर हम बच्चों को मोबाइल देते हैं, तो किस तरीके से हम उनको नेक पेन से बचा सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि बच्चों के अंदर आप अवेयरनेस पैदा करें कि आपने अगर ऐसा करेंगे हुँ, तो आपके साथ ये हो सकता है। जब आप छोटे बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर देते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं और इसके ये रिजल्ट्स हैं, हुँ। ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा-थोड़ा सा समझने लग जाते हैं वो वैसे भी। नेक पेन के लिए ठीक कोई है? होम रेमेडी होती है? यस, किस इट्स टाइप की होती है? ऐसा है कि रेमेडी नहीं है, हम इसको ट्रीटमेंट कह सकते हैं। ठीक है। अपनी ये सिर्फ नेक पेन से बचने के लिए भी हम कर सकते हुँ, हैं, जिसके अंदर आ जाती है हमारी नेक की स्ट्रेचिंग आ जाती है या फिर इसके अलावा नेक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आ जाती हैं, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है।